अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ राव वहीद मैथ क्लासेस। आज के हम इस लेक्चर के अंदर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 8 को जो है एक्सरसाइज 3.3 के उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और ये फार्मूलाज भी है। ये दो दो पार्ट्स हैं, इसके दोनों को सॉल्व करेंगे। अच्छे से आपने इसको जो है अच्छे तरीके से समझना है। इससे पहले कि मैं इसका सलूशन स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर्स जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया कर और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को मुकम्मल, ताकि आपको जो है ना किसी किस्म के क्वेश्चन के अंदर कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्वेश्चन 8 का जो ए पार्ट है उसके अंदर हमें क्वेश्चन दिया गया है। उसने क्या है कि शो दैट इंटीग्रल डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, इसके जो इंटीग्रेशन है वो हमने साबित करनी है कि ये हमारे पास है एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस सी। ये हमने साबित करना है। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं समझा चुका हूँ कि हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। तो जब हमारे पास फंक्शन इस किस्म का हो कि इंटीग्रल जो है हमने लेना हो रेडिकल साइन के अंदर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, तो हम क्या करते हैं उस क्वेश्चन को हम रिप्लेस कर लेते हैं। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, इंटीग्रल डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करूँगा। तो एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र जब हमारे पास होता है तो हम क्या पुट करते हैं एक्स को ए सीकेंड थीटा से। ए सीकेंड थीटा मैं पुट कर दूंगा। इसके बाद मैं ये डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा, डिफरेंशियल लूँगा इसका, डी एक्स लें। डी एक्स क्या होगा, हम ये कांस्टेंट है ए सीकेंड थीटा की जो है हमारे पास डिफरेंशियल क्या होता है, सीकेंड थीटा डी सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा और डी थीटा, थीटा की भी। ये हमारे पास डी एक्स आ जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या रिप्लेस कर देंगे, इसके अंदर हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो इंटीग्रल डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए सीकेंड थीटा सर मैं इसको जो है रेज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सीकेंड थीटा और टेंजेंट थीटा और डी थीटा, जबकि एक्स हमने क्या लेट किया है, ए सीकेंड थीटा माइनस एक्स का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा और अंडर रूट भी। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये ए स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारे पास जो है इंटीग्रल ए सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा ओवर, यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास ए स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है नीचे से, तो ये अंदर रह जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। और ये हम जानते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन हमारे पास क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा की। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा नीचे डिनोमिनेटर में। ये ए सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा वैसे का वैसे डी थीटा ओवर इसकी जगह क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर
टेन स्क्वायर थीटा और ये अंडर रूट। अब स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा ओवर ए टेन थीटा। तो ये मेरे पास ए से ए कैंसिल, टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा कैंसिल, तो इंटीग्रल सीकेंट थीटा और डी थीटा हो जाएगा। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है। हमारे पास सीकेंट थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है, ये फार्मूला जो है आप याद करें। मैंने लेक्चर नंबर जो था 3 वो फार्मूलाज के ऊपर ही था। तो सीकेंट थीटा की हमारे पास इंटीग्रेशन होती है ln सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सी, ये कांस्टेंट आ गया C1। मैं इसको लिखूंगा, क्यों लिखूंगा मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये देखें जी, हमारे पास ये फार्मूला लगाया जी स्टूडेंट्स हमने सीकेंट थीटा का। अब ये देखें, हमने जो क्वेश्चन था वो हमारे पास एक्स की फॉर्म में है, तो हमने यहाँ से अब सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालूंगा कि मैंने जो पुट किया है एक्स को ए सीकेंट थीटा, यहाँ से जो है मैं सीकेंट थीटा की और टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालूंगा। तो वो कैसे निकालेंगे देखें आप। अब वो पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने लेट किया था ऊपर कि ए सीकेंट थीटा हमारे पास है एक्स के बराबर, तो यहाँ से हमारे पास सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट सीकेंट थीटा एक्स ओवर ए। सीकेंट थीटा आ गया। अब टेंजेंट थीटा कैसे लेंगे, तो हमारे पास फार्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा का, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से हमारे पास सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट थीटा है एक्स ओवर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर -1। तो ये मैं एलसीएम लूँगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपल है, कोई इसमें मसला नहीं है। तो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है, तो ये टेन स्क्वायर थीटा चल रहा है हमारे पास। तो टेन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो मुझे चाहिए क्या, टेन थीटा, तो मैं इसका स्क्वायर लूँगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए। ये स्क्वायर रूट आ जाएगा इसके ऊपर, और ये ए का स्क्वायर जो है ए आ जाएगा। तो टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा ये आ गया। तो यहाँ से मैं ये जो है ln ये था, इसके अंदर जो है पुट कर दूंगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ln सीकेंट थीटा की जगह, ln सीकेंट थीटा की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स ओवर ए, और प्लस टेन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए प्लस C1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका ये सलूशन आया है। अब ये देखें, हमने साबित क्या करना है, हमने साबित करना है जो क्वेश्चन, वो हमने साबित करना है कि ये ln x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस। तो हम इसको साबित करने के लिए क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को जो है हम, हमारे पास जो है ये आ गया है ln, इसकी जो है एलसीएम ये आ जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1। अब देखिए लोगरिथम में हम जानते हैं कि हमारे पास जो डिवाइड हो रहा हो तो उसे हम क्या कर देते हैं, माइनस। तो इसको मैं प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ln
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस ln ए प्लस C1। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास है ना, ये सारा जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको मैं कांस्टेंट से रिप्लेस कर दूंगा तो हमारे पास जो रिक्वायर रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको लिख लेता हूँ प्लस C1 माइनस ln ए, पॉजिटिव को मैंने पहले लिख लिया। तो ये हमारे पास, हम इसको लेट कर लेते हैं कि C1 माइनस ln ए जो है ये कांस्टेंट C के बराबर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ln लोगरिथम x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस C। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंटीग्रेशन जो है dx ओवर अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र की, ये हमने साबित कर दी, ये प्रूव हो गया हमारे पास। तो ये हमने इंटीग्रेशन इसकी साबित कर दी। कैसे साबित की, हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूट किया, हमने जो है x को जो है वो पुट किया है क्या ए सीकेंड थीटा से, और फिर पुट करने के बाद उसका dx लिया, x पुट करने के बाद dx लिया, उसको क्वेश्चन के अंदर dx और x की वैल्यू रिप्लेस की, उसमें से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन को सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 की जगह फार्मूला लगाया टेन स्क्वायर थीटा, लगाने के बाद स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल हो गया, सीकेंड थीटा बचा, सीकेंड थीटा की हमने जो है वो क्या ली इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वो हमारे पास क्या आई ln सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। हमें क्वेश्चन जो है x की फॉर्म में चाहिए, तो जो हमने पुट किया था वहाँ से हम x की कीमत निकाल लेते हैं। x की कीमत क्या आ जाएगी, सीकेंड थीटा, ए सीकेंड थीटा हमने x से रिप्लेस किया, तो सीकेंड थीटा आ जाएगा हमारे पास x ओवर a। तो यहाँ से हमारे पास अब टेन थीटा की वैल्यू लेने के लिए मैं टेन थीटा का फार्मूला लगा रहा हूँ, टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, वहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली, टेंजेंट थीटा की क्या आई, तो ये हमने हल किया, तो ये आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए, वो हमने रिप्लेस की, एलसीएम लिया, लोगरिथम की प्रॉपर्टीज लगाई और उसके बाद कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सिमिलर, थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, ये भी हमारे पास फार्मूला भी है, इसको हमने साबित भी करना है कि इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसका इंटीग्रेशन जो है वो होती है ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला भी है, याद भी करना है आपने, और इसको हम साबित करते हैं। तो इसमें भी है जो है हम इंटीग्रल जो है वो ले लेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को, इस साइड को लेंगे और ये जो है हमने साबित करनी है, ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम जो है इसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, तो एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो वो हमने पीछे पुट किया एक्स को सीकेंड थीटा से, लेकिन जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हम ये पुट करते हैं एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन एक्स बराबर है ए साइन थीटा से। तो इसके बाद हमारे पास डिफरेंशियल dx लेंगे, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx इसका डिफरेंशियल क्या होगा, a साइन थीटा का डिफरेंशियल कोस थीटा और d थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके अंदर रिप्लेस कर देते हैं, तो इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx क्या आया है बच्चों, a कोस थीटा डी थीटा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास अब आ गया इसका सॉल्यूशन। ए स्क्वायर इसके अंदर से कॉमन आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और a कोस थीटा डी थीटा। तो हम ये जानते हैं
कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के। तो ये मैं इसमें पुट करूँगा, तो इसके अंदर जब मैं पुट करता हूँ तो ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ए कोस थीटा डी थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ए कोस थीटा और बाहर जो है हमारे पास ए कोस थीटा डी थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो स्टूडेंट्स अब हम कोस थीटा की तो इंटीग्रेशन साइन थीटा होती है, लेकिन कोस स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है हाफ एंगल का फार्मूला लगाएंगे। हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2 हमारे पास बच्चों होता है 1 प्लस कोस थीटा ओवर 2। तो कोस स्क्वायर थीटा बेच हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस ये जो 2 है ये इससे चला जाएगा, इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस 2 थीटा ओवर 2। एक्सरसाइज 3 जो है 2 के अंदर भी हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, कोस स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर कांस्टेंट है और इंटीग्रल कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा। ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो गई है, अब हम इसकी जो करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए अब बच्चों हम क्या करेंगे कि ये जो कांस्टेंट है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, ये 2 1/2 यानी कि ए स्क्वायर ओवर 2 में इसको कर देता हूँ, ये 2 बाहर आ गया। इंटीग्रल हमने करनी है 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा की। तो अब मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, ए स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रेशन जो है वो हम कर लेंगे बच्चों इंटीग्रल 1 डी थीटा और प्लस इंटीग्रल कोस 2 थीटा डी थीटा। तो इसकी इंटीग्रेशन हम कर लेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन बच्चों 1 की क्या आएगी विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, ये आ जाएगी थीटा ए स्क्वायर ओवर 2। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ गई थीटा, प्लस इसकी कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास साइन थीटा यानी साइन 2 थीटा और एंगल का जो डेरिवेटिव है 2 थीटा उसका 2 आएगा, उससे डिवाइड कर देंगे और प्लस सी। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर ओवर, ये ए स्क्वायर ओवर 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ए स्क्वायर ओवर 2 और अब ये हमारे पास फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, डबल एंगल फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, वो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। तो ये मेरे पास साइन 2 थीटा जो है वो आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा ओवर 2। तो जो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बाकी फंक्शन बच जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस सी। अब बच्चों हमारे पास जो है, अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू और साइन थीटा कोस थीटा की इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, सब्स्टिट्यूट किया था x को a साइन थीटा से। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि साइन थीटा आ जाएगा x ओवर a, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास
साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब साइन थीटा हमारे पास ये आ गया, साइन थीटा भी आ गया, थीटा भी आ गया। अब कोस थीटा निकालते हैं। तो कोस थीटा हमारे पास क्या होगा बच्चों, कोस थीटा के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, एक्स ओवर ए। तो ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर थीटा जो है हमें चाहिए कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए। ये मैंने इसका स्क्वायर ले लिया। तो ये हमारे पास कोस थीटा आ गया बच्चों, ये और ये, और थीटा जो है वो है ये मैं इसके अंदर और इसके अंदर पुट कर देता हूँ। तो पुट करने के बाद हमारे पास जो रिक्वायर रिजल्ट है वो हासिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों ए स्क्वायर ओवर 2, और मैं रेज कर लेता हूँ, ए स्क्वायर ओवर 2 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ओवर 2, थीटा की जगह क्या आ गया, थीटा की जगह आ गया साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस हमारे पास ये जो आ गया है a/2, यानी कि ये जो हमारे पास था ऊपर फंक्शन, ये हमारे पास था वो मैं इसमें पुट करूँगा। तो हमारे पास इस वाले फंक्शन के अंदर तो साइन थीटा जो है वो हमारे पास क्या आ गया, एक्स ओवर ए, यानी ए स्क्वायर ओवर 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा तो ये हमारे पास जो है आ गया है साइन थीटा हमारे पास आ गया है एक्स ओवर ए, ये ए स्क्वायर ओवर 2 इस वाले के अंदर हम जो है ये पुट कर रहे हैं। तो साइन थीटा क्या है, एक्स ओवर ए, तो एक्स ओवर ए, और कोस थीटा क्या आया है, कोस थीटा आया ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए। तो इस बच्चों इस ए को जो है मैं इस ए स्क्वायर से कैंसिल कर देता हूँ। तो ये हमारे पास बाकी जो फंक्शन बच जाएगा वो मैं लिख देता हूँ। तो हमारे पास रिक्वायर रिजल्ट जो है वो हासिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास है ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ये ए मैंने इससे कैंसिल कर दिया इस स्क्वायर को। तो ये हमारे पास बच गया, बाकी जो है और ये जो है ए एक्स ओवर 2a। तो ये वाला a भी जो है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा। मैंने पहले इसीलिए नहीं किया था ताकि, और प्लस c भी लिखेंगे कि आप उधर से आपको स्क्वायर शायद समझ ना आए। तो ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर a प्लस x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास जो है ये रिज़ल्ट हो गया प्रूव, यही हमने साबित करना था। तो आज के क्वेश्चन के अंदर हमने क्या सीखा कि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो मैं एक बार फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन जो थे, आप ये दोबारा मैं इसको चला रहा हूँ तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने क्या किया है कि हमने जो है ये सब्स्टिट्यूशन की है x को a साइन थीटा से, a साइन थीटा से सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो है हमने इसको जो है
हमने ये सॉल्व किया है, dx डिफरेंशियल लिया, डिफरेंशियल लेने के बाद जो है हमने इसके अंदर रिप्लेसमेंट की और हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2 को, तो ये हमारे पास रिक्वायर रिजल्ट आ गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हम मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल पे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के लिए, उस वक्त तक के लिए जो है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।